है उसको तो केवल मेरे महादेव क्षमा कर सकते हैं, दूसरे में हिम्मत नहीं है। इसलिए अगर अपनी गलती का प्रायश्चित करना है तो चले जाओ काशी, क्योंकि काशी में महादेव सदैव रहते हैं। गंगा के घाट पर बैठकर उनके नाम का जप करना, जाय जपो शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरंत विश्रामा। और जब तुम्हें शांति मिल जाए, महादेव तुम्हें क्षमा कर दे, तब आकर मुझे प्रणाम करना, मैं तुम्हारा प्रणाम लूंगा। अभी तुम पापी हो, मुझे प्रणाम नहीं कर सकते। तुमने मेरे महादेव के आज्ञा का उल्लंघन किया। जो शिव की आज्ञा का उल्लंघन करे वो विष्णु को प्रिय कभी नहीं हो सकता। अभी मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। आंख में आंसू लेकर रोते रहे नारद जी, नहीं भगवान नहीं, त्याग मत करिए। कहा कुछ नहीं सुनने वाला, मेरे महादेव का अपमान करके आए हो। शिव महापुराण में लिखा, ऐसी फटकार लगाई नारद जी कांप गए, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे नारद जी भगवान। भी शांति नहीं मिली, भागे भागे गए ब्रह्मा जी के और जाके कहा पहले मुझे शिव तत्व तो बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगली बार फिर मेरे भगवान विष्णु मेरा त्याग करें। उनके सामने तभी जाऊंगा जब शिव तत्व का मुझे ज्ञान हो जाएगा। इसलिए मुझे पहले कथा सुनाइए, और शिव जी की कथा सुनाकर मेरे सारे पाप को धो डालिए आप। जब निवेदन किया तब ब्रह्मा जी ने अब शिव महापुराण की कथा नारद जी को सुनाया है। ध्यान से सुनिएगा। प्रलय के बाद भी अगर कोई देव बचता है तो उस देव का नाम है महादेव। जब ये दुनिया नहीं थी तो भी मेरे महादेव थे, आज ये दुनिया है तो भी मेरे महादेव हैं, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी तो कोई बचेगा तो मेरे महादेव ही बचेंगे सब जगह। नमः पार्वती पतये। शंकर जी की आयु कितनी है? हमारी आपकी तो 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80, 100 पार कर जाए तो बड़ी मुश्किल है भैया। शंकर जी की आयु कितनी है जानना है? सुनिए। अगर शंकर जी की उम्र जाननी है तो पहले युगों की उम्र जानिए कि युग की कितनी उम्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, 4 युग है। सतयुग की उम्र कितनी है? 17,28,000 वर्ष। त्रेता की उम्र कितनी है? 12,96,000 वर्ष। द्वापर की उम्र कितनी है? 8,64,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अब इन चारों को मिला दीजिए तो चतुर्युगी कहा जाता है। और ये चतुर्युगी जब 1000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा जी का केवल 1 दिन बीतता है। ब्रह्मा जी का जब 1 वर्ष बीत जाए तो भगवान विष्णु का 1 दिन बीतता है, और भगवान विष्णु का जब 1 वर्ष बीत जाए तो मेरे सांब सदाशिव महादेव की 1 श्वास व्यतीत होती है। बोलिए सांब सदाशिव महादेव की जय हो। शिव महापुराण की बात है। चतुर्युगी 1000 बार, 1000 वर्ष, 1000 बार जब बीत जाए चतुर्युगी, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन, ब्रह्मा जी का 1 साल तो विष्णु का 1 दिन, और भगवान विष्णु का 1 वर्ष तो मेरे महादेव। बस इतने में न जाने कितनी सृष्टि इधर से उधर हो गई। ऐसे ही नहीं प्रलय के देवता हैं, त्रिशूल लेके धरती पे मार दे तो महाराज शेषनाग ऐसे डगमग 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 करने लगते कि भगवान लगता है प्रलय होने वाला है। भगवान विष्णु गायब होते क्षीर सागर से, हे महादेव प्रलय का समय नहीं आया, संभालिए अपने आप को। ये सत्ता है मेरे महादेव की, साधारण मत समझना। ये मेरे महादेव जो बैठे हैं, कालेश्वर महादेव, महाकालेश्वर महादेव, उनको साधारण मत समझना। विद्युत टेढ़ी कर दे तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जल के यूं ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे है महादेव। एक बाल उठा के धरती पर पटक दे तो वीरभद्र जैसे महाप्रतापी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे है महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब ये शब्द सुना, आहा, नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी एक बात बताइए, शंकर जी का सती माँ से विवाह कैसे हुआ था, और कैसे फिर सती माँ ने देह का त्याग किया, पार्वती रूप में प्रकट हुई? कृपा करके ये कथा हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद सुनो, जिस समय मुझे सृष्टि निर्माण की आज्ञा मिली, मैं सृष्टि बना रहा था, मैंने मनु शत्रुपा जी को बनाया। मनु शत्रुपा जी